बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी से भारत नाराज। विदेश मंत्रालय ने कहा अपराधी खुलेआम घूम रहे, हक मांगने वाले जेल में बंद। चटगांव की कोर्ट ने खारिज की चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका। बांग्लादेश ने लगाया है देशद्रोह का आरोप। नाराजगी में हिंदुओं ने कोर्ट के बाहर की नारेबाजी। संविधान के 75 साल पूरे, राष्ट्रपति ने संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन किया। राष्ट्रपति ने स्मारक, सिक्का और डाक टिकट किया जारी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण। संसद के संयुक्त सत्र में बोले राष्ट्रपति हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान देश की आत्मा, संविधान सभी देशवासियों को समान अधिकार देता है। संविधान दिवस पर अखिलेश यादव ने कहा सच्चा उत्सव तभी है जब सब संविधान के रास्ते पर चले। संविधान के रास्ते पर चलकर सच्चा उत्सव मना सकते हैं। हम सब सच्चे समाजवादी संविधानवादी लोग हैं। ललन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं, उसने आपातकाल लगाया था। संविधान दिवस कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी, कहा इस देश में पिछले 3000 साल से जो भी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब की बात करता है उसका माइक बंद हो जाता है। राहुल गांधी बोले जब माइक बंद हुआ था तो बहुत सारे लोग आए और मुझसे कहा कि जाएं और बैठ जाएं। मैंने कहा कि मैं बैठूंगा नहीं, खड़ा रहूंगा। जितना चाहो माइक बंद कर लो, जो बोलना है वो बोलूंगा। संविधान दिवस पर लंदन में बोले मोहन यादव, कहा पीएम मोदी समेत सभी लोग न केवल संविधान दिवस मना रहे हैं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को भी याद कर रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल कांग्रेस पर साधा उन्होंने निशाना, बोले इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की थी और क्योंकि कांग्रेसी अपने नेता को संविधान से ऊपर मानते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन से मुलाकात की। स्वामी निर्जलानंद सरस्वती ने उठाई हिंदू राष्ट्र की मांग। गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए सरकार से किया आग्रह, कहा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हर समय रहे तैयार। राज्य में एमबीए की हार पर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि हमारी हार का कोई कारण नहीं मिल पा रहा है। राज्य में एक जन आंदोलन खड़ा होगा। कई गांवों में पहले से ही विद्रोह देखने को मिल रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर सांसद रवि किशन ने कहा मैं यह बात रिकॉर्ड कर रहा हूं कि हम मिल्कीपुर जीतेंगे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लंदन में प्रवासी भारतीयों से बातचीत की, कहा हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों से लोग परेशान हैं, कुछ अपने टीवी पर जूते फेंक रहे हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसे लेकर डूबती है। जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया और हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। हमें उम्मीद थी कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। सांसद अरुण भारती ने कहा बिहार के बाद झारखंड में भी हमने 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। यही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हमें फिर से दोहराना है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा हम उम्मीद करेंगे कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ईवीएम पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा संदेह दूर किया जाना चाहिए, किसी भी तकनीक को हैक किया जा सकता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी, 1.5 करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को कैबिनेट से मिली मंजूरी। खर्च होंगे 2481 करोड़। पैन कार्ड में लगेगा क्यूआर कोड, फ्री में होगा अपग्रेड। कैबिनेट मंत्री का है यह फैसला।
आईपीएस रश्मि शुक्ला फिर बनी महाराष्ट्र डीजीपी। चुनाव से पहले कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने पद से हटाने का निर्देश दिया। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के लोग यूपी में उत्पात मचा रहे हैं, पुलिस गुंडा बन गई है। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव गुंडों को पालने वाले लोग हैं, ये गुंडा राज माफिया राज लाने वाले लोग हैं। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले, संविधान की मूल्य आत्मा के आधार पर शुरू किया था आम आदमी पार्टी ने मिशन, हम आम लोगों के जीवन में ला रहे हैं खुशी। हिसार में सबसे लंबे ओवरब्रिज पर दौड़ेंगे वाहन, सीएम सैनी ने किया उद्घाटन, कहा विकास को गति से करना हमारी सरकार की कटिबद्धता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संभल में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस, 7 एफआईआर दर्ज, 25 लोग गिरफ्तार। संभल में बवाल के बाद कानून का सख्त पहरा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूरे मामले पर योगी की नजर। बिहार में अब तक 37,030 टन धान की खरीद, 48 घंटे में भुगतान करने का आदेश। मुख्यमंत्री भगवत मान का किसानों को तोहफा, गन्ने का दाम 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। भुवनेश्वर में संविधान दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ झाड़ू लगाया। उदयपुर के महाराणा प्रताप के वंशजों में विवाद, सिटी पैलेस में पथराव, भारी पुलिस बल की तैनाती। चंडीगढ़ में 2 क्लब के बाहर धमाके, चश्मदीद बोले बाइक सवार ने विस्फोटक फेंके। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की पार्टी उन पर निर्भर है ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि वो जो तय करेंगी वही होगी, एक बार उनके हाथ से राज निकल जाए तो पार्टी डगमडोल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में आधी रात को मकान में ब्लास्ट, 4 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल, घर में रखे पटाखों में धमाके की आशंका। प्रदूषण से दिल्ली बेहाल, 15 इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में लागू रहेगा ग्रैब 4, वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला, AQI डेटा पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में हाइब्रिड मोड में क्लासेस लगाने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एयर क्वालिटी कमीशन ने लिया फैसला। कटरा से वैष्णो देवी के बीच रोपवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सीआरपीएफ वाहन का तोड़ा शीशा, पत्थरबाजों ने एसएचओ ऊपर पत्थर फेंका जिससे एसएचओ घायल हो गए। अंडमान में पकड़ी 6000 किलो ड्रग्स, मछली पकड़ने वाली नावों में मिली अब तक की सबसे बड़ी खेप। लखनऊ में सिलेंडर विस्फोट, घर में लगी भीषण आग, किसी की जान हानि का कोई नुकसान नहीं। असम की होजाई पुलिस को मिली बड़ी कार्रवाई, करते हुए उन्होंने 2 को गिरफ्तार किया। लामडिंग में छापेमारी के दौरान 3 देसी बंदूक भी बरामद की गई है। बिजनौर में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, गांव में हिंदू मंदिरों को खंडित करने की कोशिश की गई है। जिहादी शहनवाज गिरफ्तार हुआ है, पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। दिल्ली में सुदर्शन न्यूज की मुहिम के तहत ऑपरेशन लंगड़ा जारी, कानून का मजाक उड़ाने वालों को अब नहीं मिलेगी राहत। दमोह में भूमाफिया का 50 एकड़ गौचर भूमि पर कब्जा, भूमि को चारों ओर से नंगे बिजली के तारों से घेरा गया, शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन मौन। फर्रुखाबाद में शमशान घाट पर लाश जलाने के लिए की जाती है वसूली, अवैध वसूली के चलते हिंदू समाज में आक्रोश। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में लगी भीषण आग, वाहनों को पहुंचा भारी नुकसान, दमकल विभाग ने बचाई महिला और 2 बच्चों की जान। कानपुर के शुक्लागंज में गंगा नदी के ऊपर बना अंग्रेजों के जमाने का क्षतिग्रस्त पुल ढहा, जर्जर होने के कारण कोरोना काल से बंद था पुल। ग्रेटर नोएडा में फर्नीचर सोफा बनाने वाली एक शोरूम में लगी आग, 3 कर्मचारियों की जलकर हुई मौत। फर्रुखाबाद में चोरों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान का शटर काटकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं।
चेन्नई में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति, यातायात हुआ बाधित। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश को लेकर अलर्ट। इटावा में महिला पर जानलेवा हमला, महिला को बीच बाजार में मारा चाकू। संविधान दिवस के अवसर पर मेरठ कलेक्ट्रेट कार्यालय व विकास भवन सभागार में किया गया भव्य कार्यक्रम का आयोजन, जिलाधिकारी कर्मचारियों को दिलाई शपथ। मेरठ में चल रहा अवैध शराब का कारोबार, पुलिस ने शिकायत पर दिए 24 घंटे के अंदर कार्रवाई के आदेश। फर्रुखाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने शादी वाले घर में पहुंचकर मचाया तांडव, दहशत फैलाने के उद्देश्य से ये 3 राउंड फायरिंग। फर्रुखाबाद में बाइक सवार चोरों का आतंक जारी, गेस्ट हाउस से बाइक की चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गोंडा के कोतवाली देहात में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एनकाउंटर में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, थाने में डिस्पोज किए गए अवैध तमंचा व शराब बनाने वाले उपकरण। हरिगढ़ के एमयू में हिंदुओं को आरक्षण दिलाने की मांग तेज, हिंदू आरक्षण मोर्चा संस्था ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। मथुरा में शमशान घाट पर भूमि पर धड़ल्ले से हो रहा मिट्टी का अवैध खनन, खनन माफियाओं ने बेची 25 लाख रुपए की मिट्टी। कुशीनगर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 17 साल के लड़के की मौत, शादी समारोह के दौरान टेंट उतारते समय यह हादसा हुआ। रायबरेली में नाबालिग से छेड़छाड़, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, घर में अकेली देख नशे में धुत युवक ने की जबरदस्ती। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला, 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने की जमकर मारपीट, दिव्यांग को लाठी डंडों से पीटा। हाथरस में मामूली विवाद में दबंगों ने भाई बहन को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ग्रेटर नोएडा में दबंग युवक के हौसले बुलंद, बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर दबंग ने युवक पर ताने पिस्टल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बांग्लादेश में यूनुस सरकार का जिहादी चेहरा उजागर, इस्कॉन प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद भड़के हिंदू प्रदर्शनकारियों पर हमला, घायल हुए 50 से ज्यादा हिंदू प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान में इमरान समर्थक हजारों प्रोटेस्टर गिरफ्तार, इस्लामाबाद में रैली के लिए जा रहे 60 फॉरेन लोकेशन से मिल रहा समर्थन। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में किया एयर स्ट्राइक, 12 लोगों की मौत। बेरूत में इजरायली सेना ने मचाई तबाही, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी। हिजबुल्लाह का इजरायल पर उसकी ही कॉपी मिसाइल से हमला, ईरान की मदद से रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार की, लेबनान में भी प्रोडक्शन शुरू। हिजबुल्लाह पर अभी तक हमले जारी, हिजबुल्लाह नियंत्रित दक्षिणी उपनगरों के बड़े हिस्सों को किया नष्ट। यूक्रेन के खार्किव में बड़ा हमला, रूसी हमले में 15 यूक्रेनी जख्मी। यूक्रेन में बसे भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, युद्ध समाधान की मांगी मदद। चीन दौरे से पहले नेपाल के पीएम का बड़ा बयान, कर्ज के संबंध में समझौता नहीं। 73 वर्षीय भारतीय ने फ्लाइट में 4 महिलाओं को छेड़ा, सिंगापुर एयरलाइंस की थी फ्लाइट, 21 साल की हो सकती है जेल। अपने ही घर में सेफ नहीं है महिलाएं, 2023 में रोजाना 140 की हत्या, संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट। इराक में लगभग 40 साल बाद हुई झगड़ा, देश की जनसंख्या बढ़कर 4.54 करोड़ पहुंची।